जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम था गौरी। एक दिन गौरी अपनी चोंच में एक आम लेकर आई। आम बहुत मीठा था। उसने वह खाया और उसकी गुठली को अपनी चोंच की सहायता से नरम धरती में दबा दिया। वर्षा हुई, धूप चमकी, गुठली से अंकुर फूटा। धीरे धीरे अंकुर से छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हुए। पौधा बड़ा होने लगा। 2 वर्ष में वह छोटा सा पेड़ बन गया। पेड़ पर गौरी ने सूखी घास और छोटे छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनकर अपना घोंसला बनाया। घोंसले में गौरी ने 3 अंडे दिए। उसके अंडे छोटे छोटे और सफ़ेद रंग के थे। वह अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म रखती, मीठे गीत सुनाती। उसके गीत सुनकर बहुत सी अन्य चिड़िया भी आ जाती और प्रसन्न होती। एक दिन वहाँ एक कौवा आ गया। उसका नाम था कालू। काँव काँव करता हुआ बोला, गौरी, ये पेड़ और घोंसला मेरा है। तुम अपने अंडों को लो और यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं इनको तोड़ दूंगा। गौरी बोली, कालू भैया ऐसा मत करो, ये पेड़ मैंने लगाया है, इस पर मेरे अंडे हैं। चाहो तो तुम भी यहाँ रह सकते हो, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुँचाओ। ये सुनते ही कालू गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये मेरे हैं। पेड़ के पास ही एक हाथी रहता था। उसका नाम था गज्जू। वह उनकी बातें सुन रहा था। गौरी गज्जू से बोली, गज्जू भैया, अब आप ही निर्णय कीजिए कि ये पेड़ किसका है। गज्जू ने कहा, कालू कहता है यह घोंसला और पेड़ मेरे हैं। गोरी कहती है मेरे हैं। या पेड़ और घोंसला ही इन दोनों की झगड़े का कारण है। इन्हें नष्ट कर दो, घोंसला तोड़ दो, पेड़ जला दो। सभी पक्षी गज्जू का ये फैसला सुनकर चकित रह गए। सब शोर मचाने लगे। सबने कहा, ये न्याय नहीं, ये अन्याय है। तभी कालू बोला, सही है, सही है, इन दोनों को नष्ट कर दो। पेड़ और घोंसले दोनों नष्ट करने की बात सुनकर गौरी रोने लगी। वह बोली, नहीं नहीं गज्जू भैया, ये पेड़ मत जलाओ, ये घोंसला भी मत तोड़ो। मैं अपने अंडे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। ये पेड़ आप कालू को ही दे दो। यह पेड़ गोरी का है, यह घोंसला भी गोरी का है, क्योंकि जो घर बनाता है वह उसे उजाड़ता नहीं है, जो पेड़ लगाता है उसे नष्ट नहीं करता। सभी पक्षी चोंच मार मार कर कालू को भगाने लगे। कालू भी शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगा। तभी गौरी बोली, कालू भैया, यदि ये पेड़ तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम भी यहाँ रह लो। सबके साथ मिलकर रहोगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। कालू ने गौरी से माफी मांगी और बोला, गौरी बहन, मुझे माफ कर देना। अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा।